हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को वस्तानिया के साइंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि उनकी भी कंप्लीट तैयारी हो जाए वस्तानिया की। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करती हूँ और आप सभी को जल्दी से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आप सभी का क्वेश्चन भी होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का कहाँ पे मिलेगा, तो साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नहीं बनाई हूँ उस पर वीडियो। फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव भी जल्दी करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, पौधों के गज़ा हासिल करने के अमल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है अंसदाब, ऑप्शन बी दिया हुआ है इस्तेमाल, ऑप्शन सी है खुद साख्त, ऑप्शन डी है इखराज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुद साख्त। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही किस्म के पौधे को किसी जगह बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, अनाज कहते हैं, रबी कहेंगे या खरीफ कहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, फसल। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे को किसी जगह पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 साल किब्ल मसीह के लोगों की ज़िंदगी, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, जंगली थी या फिर खाना बदोश थी या फिर शिकारी या फिर व्यापारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाना बदोश थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे खाना बदोश जो एक दूसरे जगह, कभी उनका घर कोई स्थायी जगह पर नहीं होता है, एक जगह पर नहीं होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो वह उन्हीं लोगों को कहते हैं खाना बदोश। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वह फसलें जिनकी काश्त बरसात के मौसम में की जाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, खरीफ, अलसी, सब्जी, मटर। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खरीफ कहा जाता है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह फसलें जिनकी काश्त मौसम सरमा में की जाती है, ठीक है, वह क्या कहलाती है। तो वो मूंगफली कहलाएगी, रबी कहलाएगी, कपास कहलाएगी, दलहन कहलाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रबी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि वह फसलें जिनकी काश्त बरसात के मौसम में की जाती है। ठीक है, बरसात के मौसम में होगा तो खरीफ होगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मौसम सरमा में जो होगा वो हो जाएगा रबी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का, तो ऑप्शन बी रबी हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसानों के लिए केचुए क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, हरीफ या फिर गनीम, दोस्त, दुश्मन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्त कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने का अमल क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लो, जो मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन के समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे था, मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने का अमल क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है जुताई, बुआई, ठीक है, तो उसके बाद कटाई या उगाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जुताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आजकल जुताई का काम ट्रैक्टर में किस औजार से होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा ट्रैक्टर के थ्रू होता है, तो किस औजार से होता है ये यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखो पहले, छाली, ब्लेड या फिर कल्टरी, वेटर, या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेलचा। तो बेलचा से आप लोग मालूम है घर वर बनता है, तो वहाँ पे सीमेंट वेंट धुलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धान और कुछ छोटे छोटे पौधे खेतों में लगाने से पहले कहाँ उगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले कहाँ उगाए जाते हैं। ऑप्शन पहले देख लो, गमले में, तो गमले में तो धान वन नहीं उगता। फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है क्यारियों में, या फिर नर्सरी में, या फिर कहीं नहीं। तो नर्सरी में उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वह एशिया जिन्हें पौधों की सेहतमंद नमूने के लिए मगज़ी की शक्ल में मिट्टी में मिलाया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है खाद और फर्टिलाइज़र में, या फिर ऑप्शन सी होगा मादनी नमक में, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी खाद और फर्टिलाइज़र में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद कहाँ बनाए जाते हैं। खाद कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कारखानों में, ऑप्शन बी है खेतों के घरों में, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है दलदलों में, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, खेतों के घरों में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
फर्टिलाइज़र कहाँ तैयार होते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, फर्टिलाइज़र कहाँ तैयार होते हैं ये कह रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे खेतों में, ऑप्शन बी दिया हुआ है मांद में, ऑप्शन सी दिया हुआ है फैक्ट्री में, ऑप्शन डी दिया हुआ है तजुर्बा गाह में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फैक्ट्री में। ठीक है, फर्टिलाइज़र कहाँ तैयार होते हैं? तो फैक्ट्री में तैयार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पहले देख लो। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है राइजोबियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस, या फिर ऑप्शन सी होगा चीज़, या फिर ऑप्शन डी होगा ईस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का इंतजाम किसके ज़रिए होता है? तो किसके ज़रिया होता है? पत्तों, या फिर तने, या फिर जड़ों, या फिर शाज़रीज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़ों के ज़रिए होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेतों में उगने वाले गैर मतलूब पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, खरपतवार, या फिर घास, या फिर चुलाई, या फिर लत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गैर मतलूब पौधे को खेतों से हटाने के लिए कीमियाई अशिया के इस्तेमाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है वीडिसाइड्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्प्रेयर्स, ऑप्शन डी है थ्रेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है और कह रहे हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया का इस्तेमाल इनमें से कौन सी चीज़ तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है चीनी, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्कोहल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में कौन एंटीबायोटिक है? तो ऑप्शन पहले आप लोग देखो, सोडियम हाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है एस्ट्रियोटोमाइसिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है अल्कोहल, ऑप्शन डी है ईस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोन का हिमाल किरण में इनमें से कौन है? तो कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है मादा एनाफेलिस मच्छर, या फिर ऑप्शन बी होगा कॉकरोच, या ऑप्शन सी हो जाएगा घरेलू मक्खी, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा तितली। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मादा यहाँ पे जो मच्छर जो होता है मादा मच्छर वो हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तरसीली बीमारियों का आम हिमाल कीड़े। ठीक है, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, चींटी यहाँ पे दिया हुआ है, घरेलू मक्खी दिया हुआ है, उसके बाद ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घरेलू मक्खी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड या इडली का आटा फूल जाता है उसकी वजह है? तो ब्रेड और इडली का आटा क्यों फूल जाता है उसकी वजह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए है गर्मी, ऑप्शन बी है पसीना, पसीना तो होगा नहीं, गर्मी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी है इष्ट खिलियों की नुमा, ऑप्शन डी है गूंदना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्लियर, आप लोगों ने देख लिया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर की अल्कोहल में तब्दीली इनमें क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो तखमीर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस। ठीक है, वायरस कहाँ तौलीद करते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो मेज़बान अंसू या फिर यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आप लोग को हवा में नहीं होता, मिट्टी में नहीं होता, रेत में भी नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जिन खरुद अंशों की खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है उनको क्या कहते हैं? तो माइक्रोब कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पोलियो और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों किससे फैलती है? जो पोलियो है और खसरा, आप लोग बीमारी का नाम भी सुने होंगे, जैसी खतरनाक बीमारियां किससे फैलती है? तो किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, या फिर यहाँ पे हो जाएगा वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर फफूंद से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसे छोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर लो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना। ऐसे इसका थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बता दी हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सही नहीं था इस PDF का, इसी वजह से। तो फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ साइंस के, और आप लोग को हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली है प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर लोगे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर बने रहना।